अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि CRO जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उससे आपका नाम कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या जो आपके ID कार्ड नंबर पे कोई FIR जो आप पे माजी में हुई, आप उससे डिस्चार्ज हो गए या एक्विटल हो गई आपकी, तो वो रिकॉर्ड आपके ID कार्ड नंबर पे शो होता है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ये रिकॉर्ड कभी भी ख़त्म नहीं होता है, पुलिस के डाटाबेस में ये रिकॉर्ड रहता है। हाँ, इससे बचने का तरीका क्या है कि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि मुल्ज़िम जो होता है उसको कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है, या आफ्टर ट्रायल कोर्ट उसको बरी कर देती है। उस केस में उसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित नहीं होता, लेकिन फिर भी जब भी वो किसी नाके पे पुलिस उसको रोकती है, उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ID कार्ड नंबर चेक करती है तो उसके नाम पे वो FIR शो होती है। अब होता ये है कि जब भी कोई मुल्ज़िम किसी FIR में गिरफ़्तार होता है तो पुलिस उसका CRO करवाती है, डाटा मैनेज करती है, उसमें उसकी तस्वीरें ली जाती हैं, उसके थंब इम्प्रेशन सारे लिए जाते हैं और वो FIR का रिकॉर्ड उसके नाम पे, उसके ID कार्ड नंबर पे शो होना शुरू हो जाता है। अब होता ये है कि जब आप पे FIR होती है, पुलिस आपको गिरफ़्तार करके रूबरू मजिस्ट्रेट पेश करती है, अगर तो आपके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है तो मजिस्ट्रेट आपको उस केस से डिस्चार्ज कर देता है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ट्रायल में जाते हैं, आपके ख़िलाफ़ एविडेंस आती है, लेकिन आपके ख़िलाफ़ कोई भी जुर्म वो एविडेंस साबित नहीं करती, तो कोर्ट आपको एक्विटल कर देता है उस केस में। अब जैसे ही आप एक्विटल होते हैं तो आप ये समझते हैं कि आपका सारा रिकॉर्ड या डाटा जो पुलिस के पास था वो ख़त्म हो गया। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है कि जैसे ही आप एक्विट होंगे, केस में बरियत हो जाएगी, बेगुनाह हो जाएंगे तो वो रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको एक थारो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि जैसे ही आप केस से डिस्चार्ज हों या आपकी एक्विटल हो जाए उस केस से, उसके बाद आपने ये करना है कि जिस पुलिस स्टेशन की FIR थी उसके मुतलका SP CRO के नाम पे आपने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है। उस एप्लीकेशन में आपने लिखना है कि आपके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हुई, उसमें ये ट्रायल हुआ या ट्रायल से पहले आप डिस्चार्ज हो गए फ़लाँ डेट को, या आपकी एक्विटल हुई। ये सारी चीज़ें आपने उस FIR में लिखनी है। उसके बाद आपने उस FIR की कॉपी, उसके बाद आपने वो जो एक्विटल आर्डर या डिस्चार्ज ऑर्डर है उसकी मुसद्दका नकूल आपने उसके साथ अटैच करनी है और आपने वो एप्लीकेशन SP CRO के दफ्तर में जमा करवा देनी है। जैसे ही ये एप्लीकेशन आप SP साहब के दफ्तर में जमा करवाएंगे, वो आपको डायरी नंबर दे देंगे। विद इन 6 to 7 डेज़ आपका रिकॉर्ड जो है उसमें आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसमें तो होता ये है कि जैसे ही आप वो एप्लीकेशन SP साहब के दफ्तर में सबमिट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें होता ये है कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि आप उस केस का रिकॉर्ड आपके नाम से ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसमें आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप डिस्चार्ज हुए तो आपके स्टेटस में शो होना शुरू हो जाएगा डिस्चार्ज। अगर आप एक्विटल हो गए, उसमें बरियत हो गई, तो आपके स्टेटस में वहाँ पे एक्विटल आ जाएगी। उसके बाद आप किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी नाके पे पुलिस आपको रोकती है, वो आपका रिकॉर्ड चेक करेगी तो आगे स्टेटस आपका एक्विटल आएगा। जैसे ही वो स्टेटस आपका एक्विटल आएगा उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने FIR जो आप पे हुई उसमें आप अपना CRO जो क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है उसमें आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए। अगर आप स्टेटस चेंज नहीं करते तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। जैसे ही पुलिस आपको किसी जगह पे रोकती है, आपका ID कार्ड नंबर चेक करती है तो आपके नाम पे वो शो होना शुरू हो जाता है और आपके लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो उस मुश्किल से बचने का यही तरीका है कि उस ऑर्डर के साथ आप SP साहब को दरख्वास्त दें। उस एप्लीकेशन देने के बाद आपका स्टेटस विद इन 6 to 7 डेज़ वो चेंज कर देंगे और आप बहुत सारी कानूनी मुश्किलात से बच जाएंगे। करैक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग जब बनवाते हैं तो उसमें भी आपका स्टेटस फिर चेंज हो जाता है। पहले अगर आपका स्टेटस पेंडिंग ट्रायल आ रहा था, आप बतौर मुजरम या मुल्ज़िम शो हो रहे थे उसमें, जैसे ही आप वो एक्विटल ऑर्डर की कॉपी और वो एप्लीकेशन देंगे तो आपका स्टेटस जो है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए कानूनी तौर पे कोई मुश्किल नहीं है। Thank you so much for watching my video.